नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने लेसन 4 वस्त्रों की देखरेख क्लास 8 को और आगे पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार के धब्बों को छुड़ाने की विधियाँ। तो इसमें सबसे पहले आता है लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, अभी तक हमने जितना पढ़ा है वस्त्रों की धुलाई में सहायक पदार्थों के बारे में पढ़ा है, धब्बों के प्रकार पढ़े हैं और धब्बों को दूर करने के नियम पढ़े हैं। तो आज हम विभिन्न प्रकार के धब्बों को छुड़ाना पढ़ेंगे। सबसे पहले है चाय और कॉफ़ी, जिसमें कि सबसे पहले देखो, इस बार हम जो भी धब्बे पढ़ेंगे तो हम उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम सूती और लिनन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कैसे हटाया जाता है, और नेक्स्ट जो होगा स्टेप हमारा होगा रेशमी, ऊनी और कृत्रिम वस्त्रों में या रेशमी और ऊनी में मेन हम धब्बों को किस तरह से छुड़ाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है चाय और कॉफ़ी के धब्बे, जो हमेशा लगते ही रहते हैं। और सूती और लिनन पे अगर ये धब्बे लगे हैं तो हमें इनको किस तरह से हटाना है। यदि धब्बा ताज़ा है तो उसके ऊपर हमें उबलता हुआ पानी डाल देना चाहिए, धब्बा फटाफट से हट जाएगा। यदि धब्बा पुराना हो तो धब्बे पर कपड़े धोने का सोडा या सुहागा फैलाकर ऊपर से उबलता हुआ पानी डालना चाहिए। सुहागा को इंग्लिश में हम बोरेक्स भी कहते हैं। धब्बे को तब तक ग्लिसरीन में भिगोकर रखें जब तक वह उतर ना जाए। जब वह उतर जाए तो उसे साबुन और पानी से धो देना चाहिए। अब अगर चाय और कॉफ़ी के धब्बे रेशमी, ऊनी या कृत्रिम वस्त्रों पर लगे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। गुनगुने पानी में भिगोएं या हल्के सुहागे, हल्के बोरेक्स के घोल में कुछ समय के लिए रखना चाहिए। इसका सेकंड पॉइंट है हल्के हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल का प्रयोग करें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेटा एक तरह की ब्लीच होती है, लेकिन वो बहुत ही माइल्ड होना चाहिए, और उसमें माइल्ड मतलब हल्का होना चाहिए। हल्के हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये मार्केट में आराम से मिल जाता है। इसके अंदर हमें इस कपड़े को भिगो के रखना चाहिए जब तक हमारा चाय और कॉफ़ी का स्टेन ना हट जाए। नेक्स्ट स्टेन है हमारा रसेदार सब्जी, घी और हल्दी। बेसिकली घी और चिकनाई के जो धब्बे हैं वो है, और उसके अंदर क्योंकि हल्दी मिक्स होती है ज़्यादातर हमारे इंडियन खाने में, तो ये मिक्स ही है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। सूती और लिनन पे अगर रसेदार सब्जी के धब्बे लग जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। ताज़े धब्बे पर ऊपर और नीचे स्याही चूस रख कर प्रेस करना चाहिए। स्याही चूस हम जैसे आपने ब्लॉटिंग पेपर देखा होगा ना, इंक को सोख लेता है, उसको हम स्याही चूस कहते हैं। तो धब्बे के ऊपर और नीचे इसको रखना चाहिए, और उसके ऊपर हल्की गर्म प्रेस, नॉर्मल प्रेस भी रख सकते हैं क्योंकि सूती और लिनन कपड़ा है। ऐसा करने से चिकनाई जो है वो स्याही चूस पर आ जाएगी, तो चिकनाई हट गई। अब सिर्फ वो रह गया, आपकी हल्दी रह गई। तो फिर साबुन और पानी से वस्त्र को धोकर धूप में सुखा लेना चाहिए। मैदे या स्टार्च का घोल बना लें। सेकंड है इसका, अगर आप वैसे नहीं कर सकते, अगर आप स्याही चूस से नहीं करना चाहते तो मैदे या स्टार्च का घोल बना लो और उसको धब्बे के ऊपर लगा दो। ठीक है, और सूखने के लिए रख दो थोड़ी देर के लिए। सूखने के बाद उसको उतार दो, आराम से उतर जाएगा, और फिर से दोबारा से घोल बना के फिर लगा दो, मतलब पेस्ट टाइप बना लो, और बार बार उसको लगाते रहो। सूखने के बाद 1-2 बार में चिकनाई दूर हो जाएगी। चिकनाई दूर करने के लिए स्पिरिट, पेट्रोल या मिट्टी के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं जब ज़्यादा ही चिकनाई हो, ज़्यादा गहरा धब्बा हो तब। सफ़ेद वस्त्र पर जैवल का घोल प्रयोग करने से भी धब्बा दूर हो सकता है। और इसके बाद साबुन और पानी का प्रयोग किया जाता है। जैवल का घोल हमने पुरानी वीडियोस में देखा था, सोडा और ब्लीच का मिक्स होता है, उससे हम इसको साफ़ कर सकते हैं, आराम से धब्बा साफ़ हो जाएगा। अब रस्सेदार सब्जी कि घी या हल्दी के धब्बे अगर रेशमी कपड़ों पे लगे हों या ऊनी कपड़े पे लगे हों तो हमें क्या करना चाहिए। ऊनी कपड़े पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उससे तो आप हल्का हल्का झाड़ोगे तो उतर जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, ताज़े धब्बे पर ऊपर और नीचे स्याही चूस रखना है। ताज़े धब्बे पर इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। स्याही चूस या ब्लॉटिंग पेपर रखकर उसके ऊपर हल्की गर्म प्रेस करनी है। इस प्रकार कुछ चिकनाई स्याही चूस पर आ जाएगी। फिर साबुन और पानी से वस्त्र को धोकर धूप में सुखा देना चाहिए। यदि धब्बा फिर भी ना उतरे तो
पोटेशियम परमैंगनेट, पर्पल कलर के क्रिस्टल्स आते हैं इसके, ठीक है, या तो इसका इस्तेमाल करें, और एमोनिया के घोल में बारी बारी डुबोना है। पहले पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में डुबोगे जो कि पिंक कलर का बन जाता है, और फिर अमोनिया के घोल में भिगोना है, फिर से पोटेशियम में भिगोना है, पोटेशियम परमैंगनेट में, फिर अमोनिया में, ऐसे करना है। और उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट का हल्का पिंक रंग होता है, उसके दाग को दूर करने के लिए हमें ऑक्सैलिक एसिड, ये सब चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, इसका प्रयोग करना चाहिए। चिकनाई के धब्बे पर मैदा या स्टार्च के लेप से उसे दूर किया जा सकता है। उसके ऊपर लेप लगा दो, पेस्ट लगा दो मैदे और स्टार्च का, और वो फिर सूखने के बाद उसको उतार दो। और स्पिरिट, पेट्रोल या मिट्टी का तेल का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था, रेशमी सूती कपड़ों के लिए भी हमने पढ़ा था। रक्त के धब्बे, रक्त के धब्बे हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रक्त के धब्बे यदि सूती वस्त्र पर लगे हैं तो हमें इसको पहले ठंडे पानी से धोना चाहिए। मैंने बताया था ना, जैवीय जो प्राणी जगत के जो धब्बे हैं, जैसे रक्त के धब्बे, अंडे के धब्बे, इनको हमेशा ठंडे पानी से धोना चाहिए। इसके बाद 50 ग्राम नमक को 2 लीटर पानी में उसका घोल बना लें, और धब्बे वाले स्थान को इस घोल में भिगोने से धब्बा दूर हो जाता है। तब तक भिगो के रखें जब तक धब्बा दूर ना हो जाए। अगर रेशमी, ऊनी और कृत्रिम वस्त्रों पे ये धब्बा लगा है रक्त का, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम ठंडे पानी से धोएंगे, और फिर ऊनी कपड़ों पे जैसे कंबल वगैरह हो गए, उसके ऊपर हम स्टार्च या मैदा फैलाकर सुखा देंगे पेस्ट लगाकर, और उसके बाद धब्बा छूटने तक ब्रश से रगड़ते रहेंगे। ये वीडियो बेटा यहीं तक थी। इसके बाद हम और अलग अलग तरह के धब्बे हटाने की विधियां अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।